Assalamu alaikum class. The next topic which we are going to discuss is fungus. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट की, हमने बॉटनी क्यों पढ़नी है, व्हाई वी नीड टू स्टडी दैम। उसके बाद हमने देखे थे वायरसेस, और आजकल आप देख भी रहे हैं वायरसेस जो सिचुएशन करती है। एक वायरस ने पूरी की पूरी दुनिया की क्या हाल हो गया, हमें ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखे बैक्टीरिया, जिसको हमने कहा ये बड़े अच्छे होते हैं, बैक्टीरिया आर गुड एज़ कम्पेयर टू वायरसेस। फिर हमने देखे थे साइनोबैक्टीरिया, जिसको हमने कहा कि बैक्टीरिया की एडवांस फॉर्म है, ये फोटोसिंथेटिक है, अपनी खुराक खुद बना रहे थे। फिर हमने देखी एलजी। एलजी में हमने बहुत सारे टाइप्स देखी। हमने देखे क्लेमाडोमोनास जो छोटे छोटे थे, यूनिसेलुलर थे, आम आँख से नज़र नहीं आ रहे थे। फिर हमने स्पायरोजेरा देखे जो फिलामेंटस फॉर्म में थे। हमने वॉल बॉक्स को भी थोड़ा सा देखा, कॉलोनी फॉर्म में भी हमने एलजी को देखा। फिर हमने कारा देखा, वाउचेरिया देखा, पॉलीसिफोनिया देखा, पिनुलेरिया देखा, डिफरेंट शेप्स, स्ट्रक्चर्स, डाइवर्सिटी देखी। हमने एलजी में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी। हमने देखा कि वो कुछ जो थे वो रिप्रोडक्शन कर रहे थे बड़ी सिंपल सी, कुछ जो थे वो जूस्पोर्स की ज़रा बना रहे थे, रिप्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ जो थे फ्रेगमेंटेशन कर रहे थे, कुछ जो थे वो बहुत एडवांस किस्म की थ्री टाइप्स ऑफ जनरेशन बन रही थी, उनकी प्लांट की बॉडी बन रही थी एलजी में। और कुछ जो थे वो अल्टरनेशन जनरेशन कर रहे थे, 2 जनरेशन बन रही थी, कहीं 3 जनरेशन बन रही थी। तो हमने देखा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हम सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी सारी डाइवर्सिटी बनाई है। एक चीज़, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट है, चाहे वो उसकी ही घर की हो, उसी की फैमिली की हो, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, तो अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करना है वो है हमारे पास फंगस। फंगस को हम ये कहते हैं कि ये प्लांट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बना ही नहीं रही होती। फंगस मोस्टली क्या होती है, पैरासिटिक होती है, किसी न किसी जगह के ऊपर जाके वो अपने से अटैच होके और पेनिट्रेट करके उसके अंदर वो अपनी खुराक बना रही होती है। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है हमारे पास, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड्स लगते हैं वो सारी की सारी फंगस होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा होगा अचार के ऊपर, अचार तो इतना एसिडिक होता है, इतना ऑयली होता है, इतना ऑयली मीडियम होता है, खट्टा होता है, लेकिन उसके ऊपर भी ऊपर ऊपर ये वो फंगस लग जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने फंगस देखी होगी मशरूम्स, पिज़्ज़ा खाते हो, मशरूम्स होते हैं। मशरूम्स क्या होते हैं, फंगस होती है। ईडेबल है, मतलब ये कि फंगस में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी, बहुत सारी फंगस ऐसी होगी जो हमें डिजीज़ काज करेगी, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। और कुछ फंगस ऐसी होगी जिसको हम खा भी रहे होंगे अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, जैसे कि फ़ंगस के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर भी पेनिट्रेट कर जाती है, फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं और बहुत ही ख़राब होते हैं। फंगस जो होती है वो बहुत रेजिस्टेंट होती है, उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लगा लो तो वो उतरती नहीं है, वो स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती है और फिर बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है फंगस। फंगस को क्या है, फंगस को प्लेस किया गया है सेपरेट किंगडम में, जिस किंगडम को कहते हैं हमारे पास प्लांट फंजाई। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी ऑफ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड और मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ग्रुप, एक बड़ा सा ग्रुप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। यूकैरियोट का मतलब क्या होगा, ये प्रोकैरियोट्स नहीं है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस है, ये सिंगल सेल भी हो सकती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। मतलब ये कि हो सकता है हमें आम आँख से नज़र ना आए, बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक फंगस भी होती है, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम क्या होती है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाती है हमारे पास। ठीक है, पेनिसिलियम वो भी फंगस है। और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती है जो हमें आम आँख से नज़र आ रही होती है, जैसे कि कॉमन मोल्ड्स हो गए और मशरूम हो गया, वो तो हमें नज़र आ रहा है ना, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो ऐसी भी हो सकती है। दैट लिव बाय डीकम्पोजिंग, जो रहती है ज़्यादातर डीकम्पोजर्स के तौर पे होती है, डीकम्पोज करती है चीज़ों को, गले सड़े मादे बनाती है और एब्जॉर्ब कराती है ऑर्गेनिक मटीरियल इन विच दे ग्रो। तो वो पेनिट्रेट करती है चीज़ों के अंदर, उनको डीकम्पोज करती है और उनका ऑर्गेनिक मटेरियल अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और फिर ग्रो हो जाती है। कंप्राइजिंग, और क्या क्या इसके ग्रुप में शामिल हैं, मशरूम्स, मोल्ड्स, माइल्ड्यू, स्मॉटरस डिजीज़, बहुत सारी प्लांट की डिजीज़ होती हैं। स्मॉटरस डिजीज़ जो होती हैं आपने पढ़ी होंगी, वो सारी की सारी भी फंगस के जरिए होती हैं। यीस्ट, कॉमन यीस्ट, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, डो बन रही है, डो के अंदर यीस्ट डलती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाती है, बड़ा हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, उस मैदे का स्ट्रक्चर। एंड क्लासिफाइड इन किंगडम फंगस। तो यहाँ तक तो बात सबको क्लियर ही होगी कि फंगस क्या होती है। फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि फंगस प्लांट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ प्लांट, नॉन फोटोसिंथेटिक है,
नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना रही। हमने एलजी को देखा था और हमने कहा था कि ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपनी खुराक खुद बना रहे थे विद हेल्प ऑफ सनलाइट, जैसे प्लांट्स बनाते थे, तो वो प्लांट पे कंसिडर हो सकती है, लेकिन फंगस प्लांट पे कंसिडर नहीं होती। ये सेपरेटली अलग से किंगडम में है, जिसको ये है नॉन फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा ये यूकैरियोट्स हैं, नॉन मोटाइल हैं, ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये कि ये मूव नहीं करे, एक जगह के ऊपर अटैच होकर उसके वहीं रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोब्स, मोस्टली जो फंगस है वो सेप्रोब्स है। सेप्रोब्स वो होती है चीज़ जो किसी डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर रह रही होती है, ठीक है, जैसे हमारी डेड बॉडीज़ के ऊपर रहती है, गले सड़े मादे के ऊपर रहती है, हमेशा गंदी जगहों के ऊपर रहती है। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोटॉप्स हैं। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोटॉप्स का क्या मतलब हुआ? एब्जॉर्प्टिव का क्या मतलब हुआ? जो चीज़ें एब्जॉर्ब करते हो। हेट्रोटॉप्स वो जो अपनी खुराक खुद ना बना रहे हो, तो ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट फूड फर्स्ट एंड देन एब्जॉर्ब इट इनटू देयर बॉडीज। इनके मुंह तो है नहीं ना ज़ुबानें हैं, ना इनके पास दांत हैं जो ये चबा के खा लेंगे कोई चीज़, तो ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट तो ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को, और उसके बाद पहले क्या करती है फंगस? मेजरली क्या करती है? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के टिप्स के ऊपर छोटे छोटे से एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम्स पहले फेंकता है उस चीज़ के ऊपर, उसको डिकम्पोज करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है स्मॉलर कंपोनेंट्स में, और फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। रिलीज़ करती है डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल और देयर होस्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं पहले एंजाइम्स, ताकि जो भी जिस चीज़ के ऊपर वो ज़िंदा रह रही है उसको गला सड़ा दे, उसको तोड़ दे, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये स्टोर करती है फूड एनर्जी किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जैसे हमने देखा था इंक्लूजन बॉडीज़ थी बैक्टीरिया के अंदर भी और एल्गी के अंदर भी, और हमने कहा था वो स्टार्च के फॉर्म में अपना मटेरियल, अपनी एनर्जी को स्टोर करती हैं। ऐसे ही ये किस फॉर्म में करेगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ह्यूमंस भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं। अगर फंगस ना हो तो फिर डिकम्पोजिशन नहीं होगी, जो कोई भी एनर्जी है वो ट्रांसफर होकर दोबारा उस चीज़ में नहीं बनेगी। जैसे नाइट्रोजन साइकिल्स होते हैं, कार्बन साइकिल होते हैं, उसके अंदर डिकम्पोजर्स ही होते हैं ना। बैक्टीरिया और फंगस मेजरली होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, और ये रिसाइकलर्स हैं न्यूट्रिएंट्स की इन द एनवायरनमेंट। मोस्ट आर मल्टी सेलुलर, यूजुअली दे आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यूनिसेलुलर यीस्ट। जो यीस्ट होती है सिर्फ वो यूनिसेलुलर होती है, लेकिन मेजरली जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। लेक टू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है, तो इसके पास भी कोई प्लांट की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनके कोई मेजर रूट्स नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। सेल वॉल जो होती है उसकी वो काइटन से मिलकर बनी होती है। जब हमने एल्गी की बात की तो उसमें हमने कहा पेक्टिन और सेलुलोज है। अब बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल थी, अब फंगस में भी सेल वॉल है और प्लांट में भी सेल वॉल होगी, ठीक है। सेल वॉल तो होगी, उसका काम भी एक होगा, लेकिन वो जिस चीज़ से मिलकर बनी होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसमें काइटन से मिलकर बनी होती है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। बॉडी इसकी थैलस होगी। क्यों थैलस होगी? क्योंकि ये भी ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स तो नहीं, इसकी जिस चीज़ की भी बॉडी की ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं होंगी, प्लांट लाइक नहीं होगी, तो वो उसको हम थैलस बोलते हैं। ग्रो एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। तो ये कैसे ग्रो करती है? हाइफी के फॉर्म में छोटे छोटे फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जिससे मिलकर ये बनी हुई होती है। सम फंगस जो होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल बॉडी के अंदर घुस के भी इफेक्ट कर सकते हैं और बाहर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। अगर किसी को फंगल डिजीज़ हुई हो तो उसको पता होगा कि कितना दर्दनाक होता है। अ फ्यू फंगस एक्ट लाइक प्रेडेटर्स। कुछ फंगस जो होती है वो छोटे छोटे वॉर्म्स को, कुछ फंगस इतनी बड़ी होती है कि वो राउंड वॉर्म्स को कैप्चर करके उनको खा भी लेती है, तो प्रेडेटर्स के तौर पे भी काम करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, नीमाटोड है, ये जो बड़ा सा कीड़ा है ये नीमाटोड है, और ये जो छोटे छोटे ब्लू कलर के फिलामेंट्स हैं वो फंगस है, और फंगस उसको पकड़ के उसको खा रही है, तो ये एज अ प्रीडेटर भी हो सकती है। सम फंगस और एडिबल, कुछ खाने के लायक होती है और कुछ जो होती है वो पॉइजनस होती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स, दोनों तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इसमें, और फिर वो फर्टिलाइजेशन करती है। क्लासीफाइड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। यूजुअली इसके जो मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट है जिसमें वो ग्रो करती है वो गर्म इन्वायरमेंट होगी, मॉइस्ट कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी होती है ना वहीं होती है। जैसे आप देखो ब्रेड को के शॉपर को आप बंद कर दो और उसके अंदर ह्यूमिडिटी हो, गीला रह गया हो कुछ, तो वहाँ पर ग्रो कर जाती है। तो ज़्यादातर ये इस तरह की कंडीशंस के ऊपर ग्रो करती है। और द स्टडी ऑफ फंगस, जो लोग स्टडी करते हैं फंगस को उसको बोलते हैं माइकोलॉजी, और जो साइंटिस्ट होते हैं जिसके ऊपर काम करते हैं वो होते हैं माइकोलॉजिस्ट। फंजीसाइड क्या होता है? एक ऐसा केमिकल जो किल कर देता है फंगस को। ये थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं। फंगस के अंदर अब क्या क्या इन्वॉल्व होगा? पफ बॉल, यीस्ट, मशरूम, टोस्ट, डस्ट एंड स्मट डिजीज, रिंग वॉर्म्स, मोल्ड्स, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम जो है वो भी पेनिसिलियम नोटेटम से है मिल के बनी हुई। तो ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स होंगी।